हम लोग एक बैच शुरू करने वाले हैं जिसमें लगभग 20,000 वर्ड पावर हम लोग चलाएंगे। तो 20,000 वर्ड पावर में हम अभी बताने वाले हैं जिसमें से लगभग 8,000 वर्ड पावर आपको इस तरीके से सिखाया जाएगा जो हम अभी बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे इसको पढ़ना है। तो देखिए ये है एंथ्रोप, ये है एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब होता है मानव। एंथ्रोप हम लोग देख रहे हैं एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो दोस्तों एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। और हम लोग अभी इस मानव पे ध्यान देंगे। एंथ्रोप ANTHROP एंथ्रोप मतलब होता है मानव। यहाँ पे IST है। दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में, दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर IST जुटता है तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति। तो दोस्तों हम अभी भी बताए कि IST जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति। IST का मतलब होता है व्यक्ति। दुनिया के इंग्लिश वर्ड के किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर IST लास्ट में जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति। मैं इसे बारी बारी से मैं बाद में बताऊंगा, आप अभी रेगुलर पढ़ते रहिए। उसके बाद से लॉजी मतलब होता है विज्ञान। LOGY लॉजी मतलब होता है विज्ञान। उसके बाद से दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश शब्द के बाद में अगर IC लगा हो, IC या AL लगा हो, ध्यान दीजिएगा, IC या AL लगा हो तो उसका अर्थ होता है संबंधित। उसका अर्थ होता है संबंधित और वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? तो एडजेक्टिव क्या करता है? विशेषता बतलाता है। तो चाहे दुनिया किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर IC या AL लग जाता है तो वो क्या करता है? उस शब्द की विशेषता बताने लगता है। IC या AL का मतलब होता है संबंधित और वो होता है एडजेक्टिव। दोस्तों एडजेक्टिव में अगर LY जोड़ देते हैं, एडजेक्टिव में अगर LY जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो उसका अर्थ होता है एडवर्ब। उसका अर्थ क्या हो जाता है? तो एडवर्ब। उसी तरह से आगे देखेंगे मिस, MIS है, MISS नहीं है, MIS है। मिस मतलब होता है घृणा। पे हम बता रहे हैं MIS, मिस मतलब होता है घृणा। यहाँ पे होता है फील मतलब होता है प्रेम। फील PHIL फील मतलब होता है प्रेम। कार्डियो मतलब होता है हृदय, जो आपका हृदय है, कार्डियो मतलब होता है हृदय। साइको मतलब होता है मन या मनो। साइको मतलब होता है मन। सोशियो मतलब होता है समाज। सोशियो मतलब होता है समाज। अगर आपको ये लगभग 6 से 7 वर्ड मीनिंग है, अगर आपको ये अगर गलती से भी याद हो जाता है तो इस पे आप लगभग 200 वर्ड मीनिंग को सीख पाएंगे। आप बोलिए कैसे 200 वर्ड मीनिंग को सीख पाएंगे? तो थोड़ा सा हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा कि एंथ्रोप मतलब होता है मानव और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। अगर हम दोनों को इसको जोड़ देते हैं तो एंथ्रोप यहाँ पे हो गया, एंथ्रोप और यहाँ पे लॉजी। बीच में क्या लग गया है जी? एड का चिन्ह लग गया है। तो एंथ्रोप हो गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया? लॉजी हो गया। तो एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मानव होता है। और लॉजी मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब हो जाएगा मानव विज्ञान।
हम लोगों ने क्या किया, इसे तोड़ कर सीखा कि एंथ्रोप मतलब होता है मानव और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। उसी तरह से हम लोग इसके पहले देखे थे, एंथ्रोप मतलब होता है मानव। एंथ्रोप मतलब क्या होता है, मानव। लॉजी मतलब क्या होता है, विज्ञान। लॉजी मतलब क्या होता है, विज्ञान। लॉजी मतलब होता है ना जी विज्ञान। और लॉजी में आईसी लगा हुआ है। एक तो एंथ्रोप है, उसके बाद से लॉजी है, उसके बाद से लास्ट में क्या है, आईसी है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे आईसी, दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर जुड़ता है आईसी तो उसका अर्थ होता है संबंधित। इसके पहले लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा एंथ्रोपोलॉजिक। तो एंथ्रोपोलॉजिक का अर्थ क्या हो जाएगा, आप ही बताइएगा। एंथ्रोप मतलब क्या होता है मित्र, एंथ्रोप मतलब क्या होता है, तो एंथ्रोप मतलब मानव होता है। लॉजी मतलब क्या होता है, तो लॉजी मतलब विज्ञान होता है। उसके बाद से आईसी मतलब क्या होता है, तो आईसी मतलब संबंधित होता है। तो हो जाएगा मानव विज्ञान से संबंधित। कैसे हुआ मानव विज्ञान से संबंधित, तो एंथ्रोप मतलब मानव होता है, लॉजी मतलब विज्ञान होता है, आईसी अगर लास्ट में जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है से संबंधित। तो यहाँ पे है हो गया है से संबंधित, लॉजी मतलब विज्ञान, एंथ्रोप मतलब मानव। तो एंथ्रोपोलॉजिक मतलब क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान से संबंधित। एंथ्रोपोलॉजिक मतलब क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान से संबंधित। एंथ्रोपोलॉजिक मतलब क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान से संबंधित। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंथ्रोप मतलब हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं कि होता है मानव। लॉजी मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि होता है विज्ञान। उसके बाद से यहाँ पे एल लगा हुआ है, एल लगा हुआ है ना। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि चाहे आईसी लगा हो और चाहे एल लगा हो, उस दोनों का अर्थवा एक एक होता है। वो क्या होता है, संबंधित। संबंधित होता है ना जी, हम लोग देखे हैं इसके पहले क्या होता है, संबंधित। तो आगे फिर यहाँ पे देखिए, तो एंथ्रोप मतलब हो जाएगा मानव, लॉजी मतलब हो जाएगा विज्ञान। उसके बाद से एल लगा हुआ है, तो इसका भी अर्थ वही होगा जिसका अर्थ ये हो रहा है। मतलब कि एंथ्रोपोलॉजिक और एंथ्रोपोलॉजिकल दोनों एक ही शब्द है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का साइनो है? क्या जी, समझ में आ रहा है? एंथ्रोपोलॉजिक और एंथ्रोपोलॉजिकल हम दोनों कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का क्या है, साइनो है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिक का भी मतलब होता है मानव विज्ञान से संबंधित और एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब भी होता है मानव विज्ञान से संबंधित। उसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि एंथ्रोप मतलब क्या होता है मित्र, तो एंथ्रोप मतलब होता है मानव। लॉजी मतलब क्या होता है, तो होता है विज्ञान। और देखिएगा ए एल यहाँ पे है, ए एल है और फिर इसमें एल वाई जुटा हुआ है। तो हम इसके पहले आप लोगों से बताए थे कि जैसे एडजेक्टिव में एल वाई जुटे तो वो हो जाता है एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव में एल वाई जुटे तो वो हो जाता है एडवर्ब। एल वाई से क्या अर्थ निकलता है जी, से। एल वाई से क्या निकलता है, से। तो देखिए आप लोगों को क्या होता है ना कि आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ते होंगे तो कहीं पे इसका मीनिंग आएगा तो फिर इसका याद करेंगे, फिर 2 महीने बाद इसका अगर मीनिंग आ गया तो फिर इसको भी याद करेंगे, फिर इसको याद करेंगे। और ऐसे क्या होगा कि हम आराम से आपको लोग बता देंगे तो आपको सिद्धांत मालूम हो जाएगा कि आखिर ये वर्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो ये अगर पता चल जाता है कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है तो फिर हमको लगता है कि 50-60 क्लास ये पढ़ लेने के बाद लगेगा कि अरे यार मैं तो इसका जादूगर होगा, मैं खुद निकाल ले रहा हूँ कि कैसे बनेगा। समझ रहे हैं? और मैं बता दूं कि ये जो है इस तरीके से मेरी 220 क्लास है।
220 क्लास मैंने बहुत मोटी मोटी बुकें इंग्लिश की पढ़कर बहुत सारी निकाली है मैंने, और भी बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मैंने इधर उधर से चोरी भी की है। तो 220 ये जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से 220 क्लास है, और टोटल मिलाकर वही लगभग 9000 के आसपास आप लोगों को वर्ड केवल इस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आगे। तो एंथ्रोप मतलब मानव, लोजी मतलब विज्ञान, और देखिए एल में जैसे हम बता रहे थे इसके पहले एल में प्लस ly होता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। जो एल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। एल का है एडजेक्टिव है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए एल क्या है जी, एल का है तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा एडवर्ब। और आगे फिर देखिए, अब देखिए एंथ्रोपोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली मतलब हो जाएगा मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से क्या, तो एंथ्रोप मतलब होता है मानव, लोजी मतलब होता है विज्ञान, एल वाई जहां पे लास्ट में जुटा रहे तो उसका अर्थ क्या होता है, पीछे हम लोग देखे कि से होता है, से निकलता है। और ये क्या हो गया, पूरा आप लोगों से पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच में कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो आप लोग बोलेंगे जी क्या है, एल वाई सीधे जुटा रहे, एल में एल वाई जुटा रहे तो सीधे क्या होगा, एडवर्ब। एल में एल वाई जुटा रहे तो सीधे क्या होगा, एडवर्ब। इसको याद कर लेना है। उसके बाद से आगे देखिए, ये फिर आ गया आपको एंथ्रोप, लोजी, लोजी दिख रहा है जी, एंथ्रोप, लोजी, IST। दुनिया के किसी भी वर्ड पावर के लास्ट में अगर IST जुटा रहे तो उसका अर्थ निकलता है व्यक्ति। उसका अर्थ क्या निकलता है, व्यक्ति। हम लोगों ने पहले भी देखा है, यहां पे देख रहे हैं कि IST का मतलब क्या है, यहाँ पे व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, IST जुटा हुआ है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान का व्यक्ति। एंथ्रोप मतलब मानव, लोजी मतलब विज्ञान, IST मतलब व्यक्ति, तो मानव विज्ञान का व्यक्ति हो सकता है जी, अरे क्यों नहीं होगा, हो सकता है। इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा एंथ्रोप है, दिख रहा है, हाँ यहाँ पे है एंथ्रोप है, उसके बाद से एंथ्रोप के बाद है लोजी और IAN है। आप लोग सुनने होंगे ना, IITN है, मतलब लास्ट में IAN लगा रहता है तो इसका भी अर्थ क्या निकलता है, व्यक्ति। क्या निकलता है, व्यक्ति। IAN चाहे IST लगा रहता है तो उसका भी अर्थ निकलता है व्यक्ति। कहाँ लगा रहेगा, ये लास्ट में ही लगा रहेगा हमेशा, ये नहीं कि ये लगा रहेगा बीच में या पहले, पहले नहीं लगा रहेगा, बीच में भी नहीं लगा रहेगा, तो ये लगा रहेगा कहाँ पे, लास्ट में। IST भी लगा रहेगा लास्ट में, IAN भी लगा रहेगा लास्ट में, तो IAN और IST का दोनों का अर्थ होता है व्यक्ति, व्यक्ति अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, तो एंथ्रोप मतलब हो जाएगा मानव, लोजी मतलब हो जाएगा विज्ञान, और देखिएगा IAN लग जाने से अर्थ निकलता है व्यक्ति भी निकल सकता है, विशेषज्ञ भी निकल सकता है। बोलिएगा विशेषज्ञ कैसे, तो जो मानव विज्ञान का व्यक्ति होता है तो क्या उसे नहीं कहा जा सकता है कि जो मानव विज्ञान का व्यक्ति है वो मानव विशेषज्ञ है, मानव विज्ञान का विशेषज्ञ है। अरे कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। इस पे अच्छा मैं दिख रहा हूं ना ये ठीक रहेगा। ये ठीक है, हाँ हाँ, नहीं अब मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूँ, ये ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं ज़्यादा तेजी से चल रहा हूँ। फिर आ गया, एक तो अपने मैं काला हूँ। देखिएगा फिर से, ये मिस मतलब भी होता है छूट जाना। तो मिस कॉल मतलब क्या हो जाएगा? मिस्ड कॉल मतलब हो जाएगा छूटी हुई पुकार। छूटी हुई पुकार, छूटी हुई पुकार हो जाएगा जी। अरे होगा। मिस मतलब होता है घृणा। मिस मतलब होता है घृणा, इसके पहले भी बता दिए हैं। तो देखिएगा, मिस मतलब घृणा, एंथ्रोप मतलब क्या हो जाएगा? मानव। तो मिस एंथ्रोप मतलब क्या हो जाएगा? मानव से घृणा। कैसे हुआ जी? तो मिस मतलब होता है घृणा और एंथ्रोप मतलब होता है मानव। तो मानव से घृणा। उसके बाद से है मिस। मिस मतलब होता है घृणा और एंथ्रोप मतलब, एंथ्रोपी मतलब क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे देखिएगा ई है, यहाँ पे है वाई। इसका भी एक अलग मैटर है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे है ई और यहाँ पे है वाई। देखिएगा, मिस एंथ्रोप मतलब ही होता है मानव से घृणा और मिस एंथ्रोपी में ही मतलब होता है मानव से घृणा। तो क्या ये एक दूसरे का साइनो हो जाएगा? अरे महाराज हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का साइनो हो जाएगा। उसके बाद से है फिल एंथ्रोप। फिल एंथ्रोप, फिल मतलब क्या होता है जी? फिल मतलब प्रेम द। हम लोग में चलता है फील द, फील द अच्छील द। फील मतलब क्या होता है? प्रेम। फील मतलब क्या होता है? प्रेम। तो फील है, एंथ्रोप है। तो फील मतलब हो गया प्रेम, एंथ्रोप मतलब क्या हो जाएगा? मानव। आईसी लगा है, आईसी लगा है मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। आईसी या एल लगा रहता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है? एडजेक्टिव। तो फील एंथ्रोपिक। फील एंथ्रोपिक मतलब क्या हो जाएगा? फील एंथ्रोपिक मतलब हो जाएगा, एंथ्रोप मतलब हो जाएगा मानव, फील मतलब हो गया प्रेम, आईसी मतलब हो गया से संबंधित। तो मानव प्रेम से संबंधित हो जाएगा। तो फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या हो जाएगा? मानव प्रेम से संबंधित। फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या हो जाएगा? मानव प्रेम से संबंधित। फिलैंथ्रोपिक मतलब क्या हो जाएगा? मानव प्रेम से संबंधित। मानव प्रेम से संबंधित मतलब फिलैंथ्रोपिक। अब देखिएगा, फिल मतलब होता है प्रेम, एंथ्रोप मतलब होता है क्या? मानव। IST लगा रहा है तो उसका अर्थ क्या होता है? व्यक्ति। तो फिल एंथ्रोपिस्ट माने वह व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है। आप लोग करते हैं? आप लोग भाग में है ही नहीं। फिल एंथ्रोपिस्ट मतलब हो जाएगा वह व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है। ठीक, तो आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, और दिक्कत हो रहा है तो मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिएगा थोड़ा सा, सोशियो मतलब हम इसके पहले बताए थे SOCIO। सोशियो मतलब होता है समाज, पता नहीं बताए थे कि नहीं। सोशियो मतलब होता है समाज, और AL जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? से संबंधित। तो सोशियल मतलब क्या हो जाएगा? समाज से संबंधित। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समाज से संबंधित। अच्छा, जो व्यक्ति समाज से संबंधित होता है, जो व्यक्ति समाज से संबंध रखता है, उसे हम लोग सामाजिक बोल सकते हैं। अरे क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो सोशल मतलब क्या हो जाएगा? सोशल मतलब हो जाएगा सामाजिक। सोशल मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक। कैसे हुआ सोशल? सोशियो मतलब होता है समाज। तो सोशियो में अब देखिएगा, ओ में ए जुटा है तो सीधे हो गया है ए, ओ हट गया है। इसका एगो अलग क्लास है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक, तो सोशल मतलब हो जाएगा सामाजिक। सोशियोलॉजी, सोशियो मतलब होता है समाज,
सोशियो मतलब होता है समाज, लोजी मतलब विज्ञान। तो सोशियोलॉजी मतलब हो जाएगा समाज शास्त्र या सामाजिक या समाज विज्ञान। तो समाज विज्ञान कहने में तो अटपटा लगता है ना, जी हाँ लगता है। तो समाज विज्ञान न कहकर समाज शास्त्र बोलिए, समाज शास्त्र। अब उसके बाद से है सोशियोलॉजी, IST। सोशियो मतलब क्या हो जाएगा, समाज, ठीक है। लॉजी मतलब क्या हो जाएगा, विज्ञान या शास्त्र। तो उसके बाद से क्या हो, IST मतलब व्यक्ति। तो हम कह सकते हैं ना कि समाज शास्त्र का व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति या समाज सेवी। अच्छा, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, जो समाज का व्यक्ति होता है, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, उसको हम बोल सकते हैं ना कि समाज सेवी है, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए, सोशियो मतलब क्या होता है, समाज। लॉजी मतलब क्या होता है, विज्ञान। IAL जुटा रहे किसी भी दुनिया के अक्षर में, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि AL जुटा रहे तो उससे क्या अर्थ निकलता है, संबंधित, से संबंधित। तो सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मतलब हो जाएगा समाज शास्त्र, हो सकता है ना जी। सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब विज्ञान, लेकिन हम लोग हिंदी में विज्ञान नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शास्त्र। तो सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल मतलब हो जाएगा समाज शास्त्र से संबंधित। कैसे हुआ, तो सोशियो मतलब होता है समाज, लॉजी मतलब होता है विज्ञान, AL जहाँ पे जुटा रहेगा उसका अर्थ होता है से संबंधित। तो सोशियोलॉजिकल मतलब होता है समाज शास्त्र से संबंधित। सोशियोलॉजिकल मतलब होता है समाज शास्त्र से संबंधित। उसके से देखिएगा, सोशल मतलब होता है, सोशियो मतलब होता है समाज, लॉजी मतलब होता है विज्ञान। लॉजी मतलब क्या होता है, विज्ञान या शास्त्र। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे AL में LY जुटा हुआ है, AL में LY जुटा हुआ है। तो हम इसके पहले ही सिखाए थे कि AL एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में जैसे LY जुटता है तो वो हो जाता है एडवर्ब। एडवर्ब होता है ना जी, AL में जैसे LY जुटता है तो वो हो जाता है एडवर्ब, और उसका हिंदी में अर्थ निकलता है से। क्या निकलता है जी, से। तो हिंदी में क्या अर्थ निकलता है, से। तो समाज शास्त्र से कैसे हो गया, तो सोशियो मतलब समाज, सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब शास्त्र, और CAALLY सोशियोलॉजिकली मतलब हो जाएगा समाज शास्त्र से। क्या चीज़ से, तो समाज शास्त्र से। ये क्या है, तो एडवर्ब है। क्या है, तो एडवर्ब है। आप लोग तो बहुत रट्टा मारते होंगे ना कि एडवर्ब है, कि अरे ये क्या है, रट्टा मारते होंगे, मुझे पता है, हम भी मारते थे। कार्डियो मतलब होता है हृदय, लॉजी मतलब क्या होता है, विज्ञान। तो कार्डियोलॉजी मतलब हो जाएगा हृदय विज्ञान। अरे आसान है। कार्डियो मतलब क्या होता है, इसके पहले ही बताए थे, कहाँ पे, कार्डियो मतलब यहाँ पे बताए हैं। कार्डियो मतलब हृदय, कार्डियो मतलब हृदय, तो कार्डियोलॉजी मतलब हृदय विज्ञान। अब देखिएगा, कार्डियोलॉजिकल, कार्डियोलॉजिकल मतलब हो जाएगा हृदय विज्ञान से संबंधित। क्या जी, कार्डियोलॉजिकल मतलब हो जाएगा हृदय विज्ञान से संबंधित। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखिए हो रहा है। कार्डियो मतलब हृदय, लॉजी मतलब विज्ञान, जहाँ पे AL लगा रहता है तो उसका अर्थ होता है से संबंधित। तो हो जाएगा ना, हृदय विज्ञान से संबंधित। आगे बढ़े, आगे है कि कार्डियो, कार्डियो मतलब क्या होता है जी, हृदय। लॉजी मतलब क्या होता है, विज्ञान। और AL में LY जुटता है तो उसका अर्थ होता है से, और वो इंग्लिश में क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब होता है ना जी। तो कार्डियोलॉजिकली, कार्डियोलॉजिकली मतलब क्या हो जाएगा, कार्डियो मतलब हृदय, लॉजी मतलब विज्ञान, AL में LY जुटा हुआ है तो से।
तो हृदय विज्ञान से कैसे हुआ, तो कार्डियो मतलब हृदय, लोजी मतलब विज्ञान, एल में एल वाई जुटता है तो वो हो जाता है उसका अर्थ से, एल में एल वाई टूटता है तो उसका अर्थ हो जाता है से, तो हृदय विज्ञान से हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब देखिए कार्डियो मतलब होता है हृदय, लोजी मतलब होता है विज्ञान, IST लगा रहता है तो उसका अर्थ होता है, IST लगा रहता है तो उसका अर्थ होता है व्यक्ति, तो हो जाएगा हृदय। कार्डियो मतलब हृदय, लोजी मतलब कार्डियो मतलब हृदय, लोजी मतलब विज्ञान, यहाँ पे रोग लिख दिया है ना, हृदय विज्ञान, हृदय विज्ञान विशेषज्ञ, विशेषज्ञ लिख दीजिए या व्यक्ति लिख लीजिए, बात एक ही है। मतलब हृदय विज्ञान का व्यक्ति, हृदय विज्ञान का व्यक्ति। अब देखिएगा ये तो पी साइलेंट होता है ना, साइकोलॉजी, तो लॉजी मतलब होता है विज्ञान, और साइको मतलब बताए थे, साइको मतलब मन या मनो, है ना, दिख रहा है ना। अब देखिएगा साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, अब देखिएगा साइको मतलब मन या मनो, लॉजी मतलब विज्ञान, एल मतलब से संबंधित। दुनिया के किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में अगर एल जुटा रहता है तो उसका अर्थ होता है से संबंधित, से संबंधित। उसके बाद से क्या है जी, ये देखिएगा साइको मतलब क्या होता है, साइको मतलब मनो या मन, लॉजी मतलब विज्ञान, एल लगा रहता है तो उसका अर्थ क्या होता है, एल में एल वाई जुटता है तो उसका अर्थ होता है एडजेक्टिव, और हिंदी में उसका अर्थ निकलता है से। एल में देखिएगा एल में एल वाई जुटता है तो हिंदी में अर्थ निकलता है से, और ऐसे होता है एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, उसको एकदम लिख के याद कर लीजिए। साइको मतलब हो गया हृदय, लॉजी मतलब हो गया विज्ञान, और IST जहाँ पे लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है व्यक्ति या विशेषज्ञ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। वैसे तो इस सब के लिए उपयोगी नहीं है, उन्हीं लोगों के उपयोगी है जो पढ़ रहे हैं और जो चाहते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो उन लोग के लिए भी उपयोगी है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं कहीं पे बोलूं तो हल्का फुल्का अंग्रेजी शब्द का यूज करूं, तो उनके लिए भी सही है। तो दोस्तों यही है, इस तरीके से लगभग इस तरीके से तो 9000 वर्ड मीनिंग है मेरे पास। मैं 9000 वर्ड मीनिंग इस तरीके से सिखलाऊंगा। उसके बाद से है 4000 के आसपास है जो कंसेप्ट पे है, मैं उसका भी वीडियो धीरे धीरे डालता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो है तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा बोर्ड चलाने नहीं आ रहा है, लिखने में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग समझदार हैं कि पहला वीडियो या पहला कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें भी सुधार होगी। और आप लोग अब हम पर डे लाइव आते रहेंगे या फिर से जैसे भी होगा हम वीडियो डालते रहेंगे। मेरा किसी तरह से ख्वाहिश है कि आप लोगों को कम से कम 12-15 हज़ार के आसपास तो मीनिंग चला ही जाए। लेकिन मेरा उम्मीद है जो लोग मेरा बैच अगर परचेज करते हैं तो उन लोग के लिए लगभग 20,000 वर्ड मीनिंग सिखलाई जाएगी। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सिखलाई जाएगी, इसमें सिखाने, इसमें रटने वाला कोई चीज़ है जी? नहीं है, कुछ रटने वाला चीज़ नहीं है। एक बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, एक बार फिर देख लेंगे याद रहेगा। इसमें रटने वाली चीज़ कुछ नहीं है। नहीं तो आप लोग अगर कहीं पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा कि जो बचपन में हम लोग याद किए थे वर्ड मीनिंग वही आज भी है,
उसे आगे नहीं बढ़ाया है। तो सबके लिए है और धन्यवाद फिर।